हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम अपने क्रिस्टोलर के सिद्धांत के बारे में हम पढ़ रहे थे और क्रिस्टोलर के सिद्धांत में हमने बाजार सिद्धांत के बारे में पढ़ लिया था और इसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं और अब हम परिवहन सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। परिवहन सिद्धांत, तो देखिए इस परिवहन सिद्धांत का जो उद्देश्य बताया क्रिस्टोलर ने, उसने बताया है कि केंद्रीय स्थलों के मध्य की दूरी को कम करना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? केंद्रीय स्थलों के मध्य की दूरी कम करना। मध्य की दूरी कम करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, इसमें देखिए दो केंद्रों के मध्य में एक केंद्र स्थित होगा। दो केंद्रों के मध्य एक केंद्र स्थित होगा। दो केंद्रों के मध्य में जब एक केंद्र स्थित होगा तो इनके बीच की दूरी कम हो जाएगी। आप इस हेक्सागन में देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक सेंटर है, मतलब ये केंद्रीय स्थल है, मतलब ये मुख्य केंद्रीय स्थल है। इसके चारों ओर अन्य केंद्रीय स्थल बने हुए हैं। ठीक है, एक मुख्य केंद्र स्थल के चारों ओर एक अन्य केंद्रीय स्थल जो इस पर आधारित है वो बने हुए हैं। तो इस परिवहन सिद्धांत के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो परिवहन सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है दो केंद्रों के मध्य के बीच की दूरी कम करना। जैसे मान लीजिए ये केंद्रीय स्थल है और एक ये केंद्रीय स्थल है, तो इसका उद्देश्य है इसके बीच की दूरी को कम करना। तो इसके बीच की दूरी को कम करेंगे तो बीच में यहाँ पे एक अन्य सेंटर बन जाएगा। ठीक है, दो केंद्रों के मध्य एक केंद्रीय स्थल होगा, मतलब इस केंद्रीय स्थल के मध्य और इसके मध्य में एक केंद्रीय स्थल होगा। ऐसे सभी के मध्य, जैसे ये केंद्रीय स्थल है, इसके और इसके मध्य में भी एक केंद्रीय स्थल होगा। ठीक है, इस प्रकार से सभी दो ये जो हेक्सागन है उनके बीच में केंद्रीय स्थल स्थित होगा, जिससे क्या होगा कि दो केंद्रों के बीच की दूरी कम हो जाएगी। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं इस परिवहन सिद्धांत में उच्च केंद्रीय स्थल अगले केंद्रीय स्थल की उच्च केंद्रीय स्थल अगले केंद्रीय स्थल की आधी जनसंख्या को सेवा प्रदान करेगा। ठीक है, ये कोई स्टेटमेंट है हमारे जो K4 है। इससे पहले हमने K3 पढ़ा था। उसमें क्या था कि एक जो मेन सेंटर है, एक मुख्य स्थल है, वो अपने आसपास के अन्य स्थलों की 1/3 जनसंख्या को प्रभावित करेगा। और K4 में क्या है कि उच्च केंद्रीय स्थल अगले केंद्रीय स्थल की आधी जनसंख्या को प्रभावित करेगा। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें जो हेक्सागन लाइन को आप ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से इनको मिला देंगे तो एक अन्य हेक्सागन इसमें बन जाएगा। और इसमें क्या होगा कि जैसे ये जो मुख्य केंद्रीय स्थल है वह इस पर आधारित अन्य केंद्रीय स्थलों की आधी जनसंख्या को सेवा प्रदान कर रहा है। तो आप देख लीजिए ये मुख्य केंद्रीय स्थल है। ठीक है, ये इसके पास जो अन्य स्थल है उसकी इतनी जनसंख्या को प्रभावित कर रहा है, मतलब ये आधी जनसंख्या है, तो ये पूरे आधे एरिया को सेवा प्रदान कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार से ये सभी केंद्रीय स्थलों की आधी सेवा को आधे क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। तो क्या हो रहा है, जैसे सभी में 1/2। ठीक है, इसमें भी ये आधी जनसंख्या को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, ये सभी हेक्सागनों में 1/2 क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। तो क्या होता है, ये इसका जो कुल एरिया होगा उसमें आप देख सकते हैं, जैसे 6/2 तो क्या हो गया 3। ठीक है,
3 तो ये हो गया इसका क्षेत्र और 1 इसका खुद का एरिया है, ठीक है। तो 3 + 1 इस प्रकार से चार केंद्रीय स्थल को प्रभावित करेगा। एक तो इसका केंद्र स्थल खुद का है, पूरा एरिया ये वाला जो बीच का एरिया है, और जो 3 इसके ये हो गई ये अन्य केंद्रीय स्थल से आधी जनसंख्या को इसने प्रभावित किया, आधी जनसंख्या को इसने अपनी सर्विस दी। तो इसमें क्या हुआ कि कुल मिला के 3 हेक्सागोनल को यह प्रभावित कर रहा है और 1 ये खुद है। तो इस प्रकार से 4 केंद्रीय स्थल को प्रभावित कर रहा है। तो इसका मतलब हो गया K4 का मतलब हमने वहाँ पे समझ लिया है, ठीक है। फिर आगे इसका मतलब ये है कि एक पदानुक्रम एक उच्च स्थल का केंद्रीय स्थल अपने निम्न स्थल के केंद्रीय स्थलों को 4 गुनी सेवा प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसमें आप जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, उसमें आप देखिए जैसे अपन कैसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये सबसे हायरार्की में सबसे ऊपर है, ठीक है। जैसे ये हमारी एक नेशनल कैपिटल है, उसके बाद स्टेट कैपिटल है, उसके बाद ब्लॉक है और इसके बाद एक विलेज है, ठीक है। तो क्या हो रहा है इसमें K4 में हमने ये समझा है, K4 में हमने ये समझा है कि एक उच्च स्तर का केंद्रीय स्थल अपने अन्य केंद्रीय स्थल को 4 गुनी सेवा प्रोवाइड करा रहा है। तो कि जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे एक जनसंख्या को प्रभावित कर रहा है, तो ये अपने अगले स्तर से 4 गुनी, तो इस यहाँ पे कितनी करवाएगा 4 को, यहाँ पे करवाएगा 16 को, फिर यहाँ पे करवाएगा 64 को, ठीक है। इस प्रकार से इसके कहने का मतलब है कि एक केंद्रीय स्थल अपने अगले केंद्रीय स्थल को 4 गुनी सेवा प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा K4, ठीक है। K3 और K4 के बारे में हमने पढ़ लिया है। और अब हम आगे चलते हैं और अगला जो सिद्धांत है, अगला हमारा सिद्धांत है वो है प्रशासनिक सिद्धांत। प्रशासनिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत इसमें देखिए, इसमें हम देखते हैं K7, ठीक है। पदानुक्रम में उच्च केंद्रीय स्थल, पदानुक्रम में उच्च केंद्रीय स्थल, पदानुक्रम में उच्च केंद्रीय स्थल अगले स्थल से 7 गुना अधिक, अगले स्थल से 7 गुना अधिक, 7 गुना अधिक प्रशासनिक सेवाएं प्रदान कराएगा। 7 गुना अधिक प्रशासनिक सेवाएं प्रदान करवाएगा, ठीक है। K7 में हमारा है प्रशासनिक सिद्धांत, और प्रशासनिक सिद्धांत में हम देखते हैं कि पदानुक्रम में उच्च केंद्रीय स्थल जो हायरार्की में सबसे ऊपर है, वो उच्च केंद्रीय स्थल अगले स्थल से 7 गुना अधिक सेवाएं प्रदान कराएगा। कौन सी सेवाएं? प्रशासनिक सेवाएं। जैसे मान लीजिए ये एक हेक्सागोनल है, ठीक है। अब देखिए कि इसका ये मुख्य केंद्र है, ये मुख्य केंद्र आप समझ लीजिए कि ये एक नेशनल कैपिटल है, ठीक है। तो ये राजधानी मतलब ये नेशनल कैपिटल है। नेशनल कैपिटल पर आधारित जो अन्य जैसे स्टेट कैपिटल है, ब्लॉक है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है या फिर विलेज है, उन सभी को ये अपने 7 गुनी सेवाएं प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। तो ये सभी जो क्षेत्र हैं वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे मान लीजिए भारत का जो राजधानी दिल्ली है, ठीक है, और ये तो ये हो गई नेशनल कैपिटल, सबसे बड़ी है, और यह अपने पर आधारित जो 7 अन्य केंद्रीय स्थल है उनको प्रभावित करता है। तो ये प्रशासनिक सेवाएं भी उसको 7 गुनी प्रभावित करेगा। जैसे मान लीजिए ये स्टेट है, तो नेशनल के अंदर स्टेट आता है, उसके बाद हम देखते हैं कि स्टेट के अंदर ही क्या आता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आता है, फिर ब्लॉक भी इसके अंतर्गत आते हैं और विलेज इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और अन्य जैसे ये विलेज इसमें अंतर्गत आते हैं। जैसे हमने देखा कि नेशनल के अंतर्गत ये जो सभी जो क्षेत्र आते हैं, उन सभी क्षेत्रों को ये जो मेन केंद्रीय स्थल है वो इन सभी को प्रभावित करता है, ठीक है।
तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा प्रशासनिक सिद्धांत, जिसमें हमने देखा कि प्रशासनिक सिद्धांत में हमने देखा कि हायरार्की में सबसे ऊपर है, जैसे ये मेन केंद्रीय स्थल है, ये पदानुक्रम में उच्च केंद्रीय स्थल अगले स्थल के 7 गुना अधिक प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध कराएगा। मतलब ये नेशनल कैपिटल है, वो सभी को प्रभावित करेगा, वह सभी को प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आज ये हमारा केंद्रीय स्थल सिद्धांत अब समाप्त हो रहा है और अगले वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।